जी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत्प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका तस्मादपि गरीयान्यो कृपाल में जगद्गुरु। गुरु भजति श्री कृष्ण श्री कृष्ण भजते गुरु। सिद्धांत तत्व भेदे अपि कृपाल में दुर्महा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिने तुष्टम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतो दर्पणमार्जनं दावाग्निर्वापणम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणम्। विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम्। पूर्णामृता स्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते। श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराण ममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव नियमानुसार कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भक्ति रस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय नंद नंदना नंद नंद
नंद नंदना। जय जय जान मान रंजना, नंद नंदना। जय जय जान मान रंजना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। हो जय जय कृपालु और चंदना, नंद नंदना। जय जय प्रिया और चंदना, नंद नंदना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना, राधा रमना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त हो जाएंगे। तो कल हमने सुना कि करदम जी और देवहूति के वहाँ पे भगवान कपिल जी का अवतार होता है। ध्रुव के जो वंशज हैं उसमें अंग हुए आगे, और उनके पुत्र जो हैं वो पृथु हुए। पृथु और उनकी पत्नी जो हैं वो दोनों भगवान की विश्वपालिनी कला के अवतार थे। उनकी पत्नी जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार थी। प्राचीन बरही जो हैं वो नारद जी के उपदेश से उनका भी कल्याण हो जाता है और वो अपना वन की ओर चले जाते हैं। जड़भरत जी जो हैं उनके द्वारा रघुगण का उद्धार होता है। अजामिल जो हैं उसके पूर्व के सुकृत हैं, उसके कारण भगवान ने यमदूत और विष्णुदूत के रूप में उसको संवाद सुनाया, और इस प्रकार से अजामिल का भी पूर्व के भक्ति के संस्कार को जागृत करा के भगवान ने कल्याण करवा दिया। आगे राजा परीक्षित जी जो हैं वो स्वयंभू मनु की जो सृष्टि है वो उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ ये प्रश्न करते हैं। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजा प्राचीन बही जो थे उनके 10 पुत्र प्रचेता थे। वो समुद्र में जाके जब अपना तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो शंकर भगवान खुद आके उनको उपदेश करते हैं, और फिर वो भगवान के दिए गए उपदेश के ऊपर ही अपना उतने समय तक समुद्र के अंदर ही रहकर तप करते हैं।
और जब वो समुद्र के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि तब पृथ्वी में कोई राजा नहीं था। उनके पिताश्री भी अपना संन्यास धर्म लेके चले गए थे। तो सारी पृथ्वी जो है वो वृक्षों ने घेर रखी थी। सारी पृथ्वी में हर जगह पे वृक्ष ही वृक्ष सारे के सारे उत्पन्न हो चुके थे। ये सब देखकर प्रचेता जो है उनको बहुत गुस्सा आया। तो वो उन लोगों ने अपनी योग की अग्नि से वायु और अग्नि को इकट्ठा करके और सारे वृक्ष को जलाना शुरू कर दिया। तो सारे वृक्ष हैं, उनके जो अधिपति हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा ने जाके प्रचेताओं से उनकी स्तुति की और उनको शांत होने के लिए कहा और उनको समझाया कि भगवान ने जो वृक्ष बनाए हैं तो उसका भी अपना महत्व है। सृष्टि में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो प्रचेता है वो शांत हो जाते हैं और चंद्रमा है वो खुश होकर प्रचेताओं को एक अप्सरा जो है उसकी बेटी को प्रदान करते हैं। प्रचेता जो है वो उस बेटी के ये प्रेमलोचा करके एक अप्सरा है, उसकी पुत्री है सुंदरी, उसको लेकर ये प्रचेता जो है वो उनका पाणी ग्रहण करते हैं। उनकी शादी हुई और उनका विवाह जब हुआ उसके बाद जल स्थल और आकाश और देवता असुर एवं मनुष्य की आदि की प्रजा का उन्होंने सृष्टि का संकल्प किया और सृष्टि करी। पर जैसे ही वो सृष्टि का उन्होंने संकल्प से सर्जन तो कर दिया, लेकिन वो सृष्टि जो है वो बढ़ती नहीं है। फिर भगवान जो है वो प्रचेता जो है, ये प्रचेता के जो पुत्र होते हैं वो पुत्र हैं, वो आगे चल के वो प्रजापति बनते हैं और वो सृष्टि की रचना करने के लिए जाते हैं। उनका भी फिर दक्षी नाम होता है और वो जब सृष्टि की रचना संकल्प के द्वारा करना चाहते हैं तो संकल्प से वो सृष्टि की रचना तो कर देते हैं, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ती है। तब भगवान जो है वो उनको जब ये तप करते हैं तब से प्रसन्न होकर उनको बताते हैं, एक उनकी अपनी एक कन्या देते हैं, असिकनी करके वो कन्या है। और भगवान कहते हैं कि आगे की जो सृष्टि है अब वो संकल्प मात्र से नहीं होगी, अब तुम लोगों को ये दोनों को मिलकर संतान उत्पत्ति करनी होगी और आगे की जो सृष्टि है अब ऐसे ही हुआ करेगी। तो यहाँ पे फिर इन दोनों से दक्ष और ये जो उनकी कन्या है उन दोनों से ये जो भगवान ने उनको असिकनी करके कन्या दी है, उन दोनों के संयोग से उनके 10,000 पुत्र होते हैं। वो 10,000 पुत्र जब विवाह के योग्य होते हैं तो राजा ये जो प्रजापति दक्ष होते हैं वो उनको बताते हैं कि अब तुमको सृष्टि उत्पन्न करनी है। तो वो लोग अपने पिता की आज्ञा लेके पहले तप करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो तप करने के लिए जाते हैं नारद जी वहाँ पे पहुँचते हैं और नारद जी वहाँ पे पहुँचकर उनको वैराग्य का ज्ञान दे देते हैं। वैराग्य का ज्ञान देते ही सारे के सारे जो 10,000 पुत्र जो थे वो सारे के सारे विरक्त हो जाते हैं और अपने पिताश्री को मना कर देते हैं कि हम जो हैं वो संसार की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति में नहीं पड़ेंगे, हम तो संन्यास ही ग्रहण करेंगे। और सारे के सारे ने एक साथ संन्यास ले लिया। ये सुनकर उनके पिताजी जो दक्ष हैं उनको बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही कष्ट भी हुआ कि नारद जी ने मेरे सारे बेटों को तो वैरागी बना दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक बार 1,000 और पुत्र को उत्पन्न किया और उनको भी प्रजोत्पत्ति करने के लिए आज्ञा दी। तो उन पुत्रों ने भी कहा कि हम लोग पहले तप करेंगे उसके बाद संतानोत्पत्ति करेंगे। तो ये लोग भी फिर तप करने के लिए जाते हैं और जैसे ही तप करने के लिए जाते हैं नारद जी जो हैं वो फिर से पहुंच जाते हैं और फिर से पहुंचकर उनको भी वैराग्य का ज्ञान देते हैं। तो उनके दिमाग में भी नारद जी का ज्ञान बैठ जाता है और वो भी संसार से विरक्त होके वो भी अपना संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अब जो दक्ष प्रजापति हैं उनको नारद जी के ऊपर बहुत ही क्रोध आ गया कि ये तो मेरे वंश को जो है ना खत्म करके ही रहेगा। वो दक्ष प्रजापति हैं वो अपना बहुत ही क्रुद्ध होके एकदम क्रोध में आकर ये नारद जी को कहते हैं कि तुम तो हमारी वंश परंपरा का पूरा सर्वनाश ही करने पे उतारू हुआ गए हो। जाओ, तुम किसी भी लोक में एक जगह पे स्थिर नहीं रहोगे, तुम भटकते ही रहोगे, तुम्हारे ठहरने के लिए कोई भी ठोर नहीं रहेगा।
तो नारद जी जो है वो दक्ष का ये शाप जो है वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी संत जो है वो एक जगह पे रुकते अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो अपना घूमते रहे और लोगों को उपदेश देते रहे, तो यही उसके लिए अच्छा है, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए भी अच्छा होता है। नारद जी ने उनका श्राप जो है वो स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के बहुत कहने पे ये दक्ष जो हैं उन्होंने और प्रजोत्पत्ति करी और उन्होंने अपनी पुत्रियों को पैदा किया, और वो पुत्रियां जो हैं उन्होंने फिर सृष्टि की पूरी जो है वो रचना करी, और उन्हीं की सृष्टि से पूरी के पूरी संसार में अभी तक उनकी परंपराएं जो हैं वो चल रही हैं। परीक्षित जी जो हैं वो सुखदेव परमहंस जी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो देवता हैं उन्होंने बृहस्पति जी का कैसे अनादर कर दिया था, बृहस्पति जी का अपमान कैसे कर दिया था। तो श्री सुखदेव जी हैं वो कथानक आगे कहते हैं, एक आख्यान बताते हैं कि जो इंद्र हैं वो त्रिलोक का ऐश्वर्य पाकर बहुत ही घमंडी हो गया था। तो एक बार वो अपनी सभा में ऐसे ही बैठा था, सारे के सारे देव और गंधर्व उसकी स्तुति कर रहे थे और बहुत सारे दास दासी बैठे हुए थे और सब उसके गुणगान गा रहे थे। उतनी देर में वहाँ पे उनके गुरुजी जो बृहस्पति हैं वो आते हैं, और जैसे ही गुरु बृहस्पति को आते हुए देखता है तो इंद्र जो है वो अपने स्थान से खड़ा भी नहीं होता है और प्रणाम भी नहीं करता है। बाकी सब लोग जो हैं वो बृहस्पति जी को जैसे ही आते हैं, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंद्र ऐसा नहीं करता है। तो बृहस्पति जी जो है कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना शांत रहते हैं, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये जो इंद्र है अभी बहुत घमंड में है और घमंड के कारण उसने ऐसा किया है। तो बृहस्पति जी वहाँ से चले जाते हैं और पूरा अपने योग बल से अंतर्धानी हो जाते हैं। अब जब जैसे बृहस्पति जी चले जाते हैं तो इंद्र को समझ में आता है कि जो मैंने किया वो बहुत ही गलत किया है। तो इंद्र जो है वो अपने किए का पश्चाताप करने लगता है और अपने गुरु जी को ढूंढने लग जाता है। वो ढूंढता भी है और खुद भी ढूंढता है, औरों को भी ढूंढवाने लगता है, लेकिन बृहस्पति जी का कोई पता नहीं मिलता है उसको। तो फिर वो ऐसे ही चुप रहकर भगवान के पास जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो ब्रह्मा जी उनके ऊपर बहुत ही क्रोध करते हैं कि तुमने अपने गुरु जो हैं उनका अपमान करके ये बहुत ही गलत किया है। इंद्र जो है वो चुपचाप अपना सुनता रहता है, और जैसे ही ये असुरों को पता चलता है कि यहाँ पे गुरु और देवताओं के बीच में, बृहस्पति जी और देवताओं के बीच में जो है वो कुछ असमंजस चल रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो असुर जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और बिना गुरु के देवताओं को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। और वैसे ही जब गुरु का जहाँ पे अपमान कर दिया तो वहाँ पे पहले से ही देवताओं की सारी जो स्त्री हैं वो तो पहले से ही श्रीहीन हो चुके थे, तो उनका सारा तेज तो वैसे ही कट गया था। तो वो लोग बहुत ही जल्दी उनसे हार जाते हैं और असुर जो हैं वो अपना देवताओं को परास्त कर देते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब क्या किया जाए। जब ब्रह्मा जी के पास देवता जाते हैं तो उनको ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने गुरु बनाने के लिए कहते हैं, और गुरु के रूप में फिर वो ये विश्व रूप को बनाते हैं अपना गुरु। विश्व रूप जो है वो इनके गुरु के रूप में उनके 3 सिर होते हैं विश्व रूप के, और वो उस विश्व रूप के जो पिताश्री होते हैं वो उसकी माता जो है वो असुर कुल से होती है, इसलिए उनका असुरों से नेचुरल पहले से ही प्रेम होता है, स्वाभाविक प्यार होता है। तो वो जब विश्व रूप देवताओं का गुरु बन जाता है, उसके बाद भी वो छुप छुप के इंद्र की तो आहुति यज्ञ के लिए देते हैं, लेकिन छुप छुप के ये असुरों के लिए भी आहुति देते हैं। तो ऐसा उनको जब पता चला इंद्र को, तो इंद्र जाके ये जो उनका अपने ही गुरु, जिसको विश्व रूप को अपने गुरु बना के रखा है, वो भी ब्राह्मण है, उसकी भी वो हत्या कर देते हैं और उसके 3 जो सिर है वो काट देते हैं। और उनके जब 3 सिर जो काटते हैं उसमें से वो सिर जो है वो एक जो है वो पपीहा बन जाता है, एक गोरैया बन जाता है और एक जो है वो तीतर बन जाता है। तो इंद्र जो है फिर अब उसको ब्रह्म हत्या लग गई, तो उस अशुद्धि का क्या किया जाए।
तो इंद्र जो है वो अपनी अशुद्धि है वो क्रमशः पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे देते हैं। ये जो इसके पिताजी होते हैं विश्वरूप के त्वष्टा जो है वो इंद्र को अब अपने शत्रु के रूप में देखने लगता है और वो इंद्र को ही खत्म करने के लिए यज्ञ शुरू कर देता है। और यज्ञ में उसने जैसे ही आहुति पर आहुति देता है तो एक भयानक राक्षस पैदा हो जाता है और वो जो राक्षस होता है उसका नाम वृत्रासुर होता है। वृत्रासुर जो है वो बहुत ही बड़ा भयंकर राक्षस होता है। उसका तो बहुत बड़ा पूरी सृष्टि के समान तो उसका शरीर होता है, बहुत बड़ा शरीर, बहुत विशालकाय होता है और वो हर बार हर ओर से एक बाण बढ़ता रहता है, प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो अब इसने तो क्या किया, वृत्रासुर ने तो जब असुर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया तो देवताओं के सारे जो अस्त्र शस्त्र है वही निकल गया। तो अब ये देवता जो है वो कैसे लड़ते, वो जाके फिर भगवान की स्तुति करने लगते हैं और भगवान जो है वो उनको प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि अब तुम ऐसा करो कि जाके दधीचि ऋषि जो हैं उनके पास जो है उनके अंग का तो याचना करो, मांगो उनसे, वो तुमको देंगे। और उनके अंग की जो शक्ति है वो तपोबल से इतनी बढ़ गई है कि जिससे तुम उनका ये वृत्रासुर जो है उसका अंत कर सकोगे। तो ये देवता जो है वो वृत्रासुर के पास ये दधीचि जी के पास जाते हैं। तो दधीचि जी भी तो वो भी बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो सारी चीज़ समझ जाते हैं कि भगवान ने ही इनको हमारे पास भेजा है। तो भाई मेरा जो है कुछ भी वो शरीर या मेरा कोई भी अंग जो है वो भगवान की सेवा के लिए अगर काम आता है तो भाई ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। दधीचि उनको देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर देते हैं और अपने को, अपनी आत्मा को ब्रह्म में जो है वो लीन कर शरीर जो है वो तुरंत ही छोड़ देते हैं। देखिए ये होते हैं संतजन। संतजन के लिए श्री महाराज जी एकदम बराबर कहते हैं, भोजपत्र सम संत गोविंद राधे, परहित निज सर्वस्व लुटा दे। भोजपत्र, पहले ये कागज पेन नहीं हुआ करती थी प्राचीन जमाने में, तो प्राचीन काल में एक भूर्ज वृक्ष था और उस भूर्ज वृक्ष के जो छाल होती थी उस छाल से ही पत्र बनाए जाते थे और उसी में ग्रंथ लिखे जाते थे। तो देखिए वो वृक्ष कितना दयालु कि वो अपने आप को पूरा खत्म कर देता था, पूरा का पूरा अर्पित कर देता था दूसरों की सेवा के लिए। ऐसा ही संतों का जीवन होता है। संत जो हैं अपना सर्वस्व जो है वो लुटा देते हैं दूसरों की सेवा के लिए। यहाँ पे भी दधीचि जी जो हैं वो अपना शरीर त्याग देते हैं, वरना देखो हम लोग जो मायाबद्ध जीव हैं उनके लिए जो शरीर है उसका कितना महत्व होता है। हमको एक थोड़ा सा कहीं पर कट जाए, लग जाए तो कितना दर्द होने लगता है। और जब हमारे किसी के भी मृत्यु की बात आती है तो कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन देखिए संत का जो ये स्वभाव है वो खुशी खुशी अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने शरीर का जो है वो त्याग कर देते हैं। फिर विश्वकर्मा जी की सहायता से दधीचि जी के उन हड्डियों से वज्र बनता है और ये इनके बीच में युद्ध जो होता है वो वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्युगी में युद्ध होता है वृत्तासुर के साथ असुरों का। तो वृत्तासुर जो है वो भी बहुत बड़ा हरिभक्त है और हरिभक्त होने के कारण उसको है तो असुर लेकिन ज्ञान जो है वो सब ज्ञान है। उसको भी पता चल गया कि ये जो है वो मेरे लिए भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। अब वज्र में भगवान ने स्वयं ने अपनी शक्ति भी रख रखी है, तो मेरा जो अंत है वो इसी वज्रश्रेय यानी कि भगवान की शक्ति से होना है। तो देखिए असुर होकर वृत्रासुर जो है जब वो युद्ध में मारा जाता है तो वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है। असुर है फिर भी ये बोलता है, अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पते
गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। भगवान को वो कहता है कि आपकी सेवा को, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, मेरा मन जो है वो आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी जो वाणी है उन्हीं का गान करती रहे और शरीर से सदा आपकी सेवा होती रहे, मैं आपकी सेवा में ही संलग्न रहूं, बस मुझे आपसे यही चाहिए। तो देखिए, सच्चा जो भक्त होता है वो चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति के अलावा कभी भी कुछ नहीं मांगता है। सच्चा कृष्ण भक्त तो गोविंद राधे, चाहे एकमात्र कृष्ण हित ही बता दे। वृत्रासुर को जैसे ही पता चला कि भगवान स्वयं भी चाहते हैं कि मेरा जो है वो वध हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं, तो वो भी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रख रहा है। वो भी चाह रहा है कि अब इंद्र जो है वो जल्दी से जल्दी मेरा अंत कर दे वज्र से। तो जब ये वृत्रासुर के साथ रणभूमि में जब इंद्र का जो युद्ध होता है, तो वृत्रासुर जो है वो बार बार इंद्र को हरा देता है, लेकिन फिर से इंद्र को मौके देता है कि इंद्र तुम डरो मत और तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में वज्र है ना उसको तुम कम मत समझो, ये तो भगवान की शक्ति है तुम्हारे हाथ में, और उससे भगवान ने अगर तुमको कहा है तो मेरी मृत्यु है वो निश्चित है, तुमको तनिक भी घबराने की या तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार वृत्रासुर जो है वो वृत्रासुर की एक भुजा जो है इंद्र काट देता है और वृत्रासुर के एक प्रहार से इंद्र का वज्र जो है वो गिर के वृत्रासुर के ही पैर में पड़ जाता है। तो वृत्रासुर जो है वो इंद्र को ये कहता है कि महाराज तुम ये जो वज्र है उसको उठा लो, मतलब ये इतना सुरवीर है कि वो बिना अस्त्र के उसके ऊपर वार भी नहीं कर रहा है और उसको उसका अपना अस्त्र उठाने के लिए कहता है। और साथ साथ जैसे जैसे इन दोनों में युद्ध होता जाता है, ये लोग धर्म और भक्ति की चर्चा भी करते जाते हैं। ये इसका विस्तार से वर्णन है, हम विस्तार कर तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन वृत्रासुर जो है वो इतना भक्त था कि युद्ध के साथ साथ वो इंद्र को भक्ति का जो है वो उपदेश देता जा रहा था और साथ ही साथ युद्ध भी करता जा रहा था। फिर आखिर में वृत्रासुर जो है वो इंद्र के वज्र से मारा जाता है। और वो कैसे मारा जाता है, इंद्र जो है उसको वृत्रासुर निगल लेता है, उसके पेट में पधरा देता है। तो इंद्र ने पहले से ही नारायण कवच का पाठ करके नारायण कवच को धारण किया होता है, तो इंद्र का रक्षण होता है पहले से ही नारायण कवच से, तो वृत्रासुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और इंद्र वज्र से ही उसकी जो पूरा पेट है उसको फाड़ कर उसको चीर कर वो बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है, देवता जब है वो सब सारे के सारे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगती हैं और सारे के सारे पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, सब लोग जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इंद्र जो है उसको प्रसन्नता नहीं होती है, उसको पता है कि वृत्रासुर जो है वो ब्राह्मण भी था और साथ में वो भक्त भी था और मैंने उसका वध किया है, तो उसको उसका ब्रह्म हत्या की उसकी जो एक जो पाप होता है वो पाप उसको लग गया और वो पाप के कारण वो उससे बचने के लिए जाकर समुद्र में जाके छिप जाता है और 1000 वर्ष तक वो छिपा ही रहता है, बाहर नहीं आता है। तब तक के लिए कोई और जो है वो इंद्र का पद संभालता है, लेकिन फिर वो भी जो इंद्राणी है उसके ऊपर अपनी कुदृष्टि डालता है, तो भगवान फिर उसका पतन करवा देते हैं। और फिर ये सारे के सारे जो देवतागण हैं वो जाके इंद्र को मना के इंद्र को वापस लाते हैं और इंद्र को अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ भक्ति करने के लिए उपदेश करते हैं कि ऐसा कर कर तुम अपना जो तुम्हारी ब्रह्म हत्या की जो तुम्हारा पाप है उस पाप को तुम कम कर लोगे। फिर इंद्र भी वैसे ही करता है और वो अश्वमेध यज्ञ करके अपना जो पाप है उसका वो थोड़ा बहुत काफी कुछ उसका शमन कर लेता है। अब जो राजा परीक्षित हैं वो पूछते हैं सुखदेव परमहंस जी से
कि वृत्तासुर जो है वो असुर होकर भी उसने भगवान के नारायण के चरणों में इतनी उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे थी। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं वृत्रासुर का पूर्व जन्म के बारे में। तो बोलते हैं कि प्राचीन काल में सुरसेन देश जो है उसका राजा चित्रकेतु हुआ करता था। उसकी 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानियां थी, पर उसके कोई भी संतान नहीं थी। तो संतान नहीं होने के कारण वंश आगे नहीं बढ़ेगा, पितरों को तर्पण नहीं दिया जाएगा। इसके कारण चित्रकेतु जो है वो बहुत ही दुखी रहने लगा था। तो एक बार ऋषि अंगिरा जो है वो उनके पास पहुंचते हैं उसके महल में। तो चित्रकेतु उनकी बहुत आगत स्वागत करता है और उसकी सेवा से अंगिरा जी जो है वो प्रसन्न होते हैं और उसको उसके दुख का कारण पूछते हैं। तो चित्रकेतु बताता है कि महाराज मेरे तो दुख का बस एक ही कारण है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो अंगिरा जी जो हैं वो उनको कोई एक प्रसाद देते हैं यज्ञ करवा के, और उससे उनकी जो बड़ी रानी जो होती हैं उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जैसे ही वो बड़ी, अब 1 करोड़ रानियां हैं, उसमें से केवल एक रानी है, उसको पुत्र हुआ और एक ही पुत्र था। तो स्वाभाविक था कि चित्रकेतु को भी उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो वो पूरे समय रानी और उसके अपने बेटे के साथ ही बिताने लगा। तो बाकी रानियों जो हैं वो सब सहन नहीं कर सकी कि ये हो रहा है कि भाई हमारी तो उपेक्षा हो रही है और राजा के बस एक ही रानी हो गई, एक ही पुत्र हो गया और हमारा तो बस ऐसा है कि कोई सम्मान ही नहीं रहा। तो उन लोगों को मारे ईर्ष्या के, जलन के, उन लोगों ने विष लेकर बच्चों को, छोटे लाले को, लाला जो था उसको पिला दिया और उसकी मृत्यु कर दी। तो अब जैसे ही राजा चित्रकेतु ने सुना कि बच्चा जो है वो मर गया है, वो शोकाकुल हो गया, वो अपना पूरा बेशुद्ध सा ही हो गया। उसको इतना पुत्र विरह का शोक लग गया, उसको वो इतना दुखी होकर रोने लगा। उसकी महारानी जो रानी है वो भी देखती है तो उसको भी बहुत कष्ट होता है और वो भी देख नहीं पाती है कि राजा जो है वो कितना शोकग्रस्त है। तो उस समय वहां पे महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी जो हैं वो दोनों भी अपना वेश बदल के वहां पे उसको कुछ उपदेश देने के लिए आ जाते हैं और उसको उपदेश देते हैं। अगणित सूत सूता गोविंद राधे, बने वे कहाँ है कोई पता ही बता दे। नारद जी और जो अंगिरा जी जो हैं वो बताते हैं कि राजन, हम लोगों के बहुत सारे अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत तो हमने पुत्र बना लिए, अनंत तो हमने पत्नियां बना ली, अनंत तो हमने माँ बाप बना लिए। तुम मुझे इतना जवाब दे दो कि वो आज तक कहाँ है। जग नाते तनु के हैं गोविंद राधे, तनु छूटे नाते टूटे को साथ ना दे। ये सारे जो हमारे नाते हैं जो संसार में, वो सारे तो हमारे तन के नाते हैं। जैसे ही हमारा तन टूटता है, हमारा तन छूटता है, हमारे प्राण अलग होते हैं शरीर से, तो ये सारे नाते भी टूट जाते हैं। फिर वो नाते कहाँ रहते हैं? सारा जग तनु हित गोविंद राधे, जीव हित हरि गुरु दो है बता दे। राजन जी, ये जो सारा जग दिया है भगवान ने, वो तो केवल हमारे शरीर के लिए दिया हुआ है, पर जो जीव है, जो आत्मा है, उसके लिए तो भगवान ने अपने आप को रखा है, गुरु को रखा है। तो हमारा जो असली सच्चा जो रिश्तेदार है वो तो हमारा गुरु और हमारा हरि है। तो राजा चित्रकेतु को उनका जो उपदेश सुनकर थोड़ा बहुत भान आया, वो थोड़ा सा अपना होश में आए। तो वो उनका उपदेश पूछकर दोनों हाथ
जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु आप लोग जो है ना वो तो कोई साधारण योगी नहीं लग रहे हैं, आप तो कोई अवतारी लग रहे हैं। तो ये बड़े बड़े जो नारद जी, अंगिरा जी जो हैं वो सारे के सारे ऋषियों के नाम वो गिनवा देते हैं कि वो सब जो है ना वो लोकहित के लिए ही, कल्याण के लिए ही पूरी सृष्टि में घुमा करते हैं। तो क्या आप भी उनमें से कोई हैं क्या? तो फिर नारद जी और अंगिरा जी जो है वो अपना वेश जो है वो हटा देते हैं और बताते हैं कि हाँ, हमें तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। और अंगिरा जी बताते हैं कि राजा, मैं तो उस समय भी तुझे उपदेश ही देने के लिए आया था, पर लेकिन उस समय तेरे को ना पुत्र की लालसा इतनी उत्कट थी, तू इतना ज़्यादा पुत्र के मोह के लिए, पुत्र के लिए मरा जा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि उस समय अगर मैं तुझे उपदेश दे भी देता तो तुझे वो उपदेश नहीं लगता, तुझे समझ ही नहीं आता, इसलिए मैंने तुझे पुत्र ही दे के दिखा दिया कि ले, देख ले कि पुत्र प्राप्ति में भी, पुत्र होते हुए भी संसार में दुख ही दुख है। तो ये बताते हैं, जग में लगा है मन गोविंद राधे, याते प्रथम तत्व ज्ञान ही करा दे, याते प्रथम तत्व ज्ञान करा दे। ये मन जो है ना वो संसार में लगा ही हुआ है, तो उसको पहले तुम गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा तत्व ज्ञान करवा दो, ताकि वो जो जग में उसकी आसक्ति है वो आसक्ति छूट जाए। तत्व ज्ञान होने पे गोविंद राधे, साधना में क्षण क्षण मन को लगा दे। जब जीव को पता चल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे ये शरीर जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, तब वो अपना मन संसार से हटाकर भगवान में लगा देगा। कैसे लगा देगा? प्रत्येक क्षण वो भगवान में लगा देगा, मन को क्षण क्षण भगवान में लगा देगा। मन ते ही ध्यान युक्त गोविंद राधे, भक्ति है वास्तविक, भक्ति बता दे। ये राजन, भक्ति जो करनी होती है वो मन से ही करनी होती है, और मन की भक्ति जो है वही वास्तविक भक्ति होती है। नारद जी का जो ऐसा उपदेश होता है वो सुन के ये जो चित्रकेतु है उसको बोध हो जाता है, वो उपदेश उसको बहुत ही उसके हृदय में उतर जाता है। नारद जी उससे प्रसन्न होकर उसको मंत्रोपनिषद भी देते हैं, और नारद जी उसको और ज़्यादा संसार से छुड़ाने के लिए एक और थोड़ा सा लीला कर देते हैं। नारद जी उसका जो पुत्र है उसको बुलवाते हैं, उसकी आत्मा को बुलवाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये देख, ये तेरे बाप हैं, ये तेरे पिताश्री हैं, ये तेरे घर वाले हैं, और ये सब बहुत रो रहे हैं तेरे से, तेरे जाने की वजह से बहुत ही कष्ट पा रहे हैं। तू आजा, वापस आजा, और तू ये अपने पिताश्री का पूरा राज्य है उसको संभाल, पूरा राज्य कर, और तू सुख से यहाँ पे रहे, तू क्यों चला गया? तो पुत्र जो है वो जवाब देता है, वो कहता है कि देवर्षि, मैं तो अपने कर्मों के अनुसार कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी पशु पक्षी आदि अनेक योनियों में न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा, कहाँ कहाँ घूमता रहा। तो उनमें से ये लोग जो हैं वो कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं? तो ऐसा जैसे ही सुनते हैं तो चित्रकेतु और उनकी जो पत्नी जो है उनका भी शोक दूर हो जाता है कि संसार में ये जो आत्मा जब शरीर छोड़ देता है ना, तब उसका कोई नहीं होता है, तब वो फिर अपनी कर्मों के अनुसार दूसरी योनि में जाता है, और तब उसके जो नातेदार होते हैं वो दूसरे नए बन जाते हैं। तो यहाँ पे आत्मा है उसका वास्तव में कोई नहीं होता है, उसको तो केवल परमात्मा के पास जाने के लिए ही ये अलग अलग शरीर जो हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। तो वो तत्वज्ञान ज्ञान जो है वो चित्रकेतु को समझ में आ गया, चित्रकेतु राजा का सारा शोक है वो दूर हो गया,
और चित्रकेतु गुरु नारद जी और अंगिरा की कृपा से जितेंद्रिय हो गए और भगवत भक्ति भी उनमें खूब आ गई और वो गुरु के शरणागत हो गए। नारद जी ने वो इतना शरणागत उनको देखकर उनके ऊपर कृपा कर दी और उनको और विद्या दे दी और विद्याधरों के अधिपति उसको बना दिया। जब वो विद्याधरों के अधिपति बन गए तो और उनका मन जो है वो और ज़्यादा शुद्ध हो गया, उनकी बुद्धि जो है वो और ज़्यादा शुद्ध हो गई और वो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो शेष जी हैं उनके चरणों तक पहुंच जाते हैं। शेष जी के चरणों तक पहुंचने के बाद वहाँ पे वो उनका सुंदर सा स्वरूप देखकर बिल्कुल भी भाव विभोर हो जाते हैं। काफ़ी देर तक कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल से अपने शब्द इकट्ठे कर कर शेष जी की स्तुति करते हैं। शेष जी प्रसन्न होकर उनको फिर विदा करते हैं। यहाँ पे जो शेष जी भी वरदान देते हैं कि अब तुम्हारी भक्ति जो है वो और बढ़ जाएगी और तुमको भगवान के चरणों में जो है वो बहुत ही निर्मल भक्ति तुम्हारे में रहेगी। तो उसके बाद चित्रकेतु राजा जो है वो करोड़ों साल तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक दिन वो क्या होता है, चित्रकेतु राजा वो सुमेरु पर्वत जो है उसकी घाटियों में ही करोड़ों साल तक वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो एक बार वो भी उनके पास भी योग बल से एक विमान था, उस विमान पर बैठकर वो अपना घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि शंकर भगवान जो हैं वो माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं और एक हाथ से आलिंगन दिए हुए हैं। जो जैसे ही ये राजा चित्रकेतु वहाँ पे पहुँचते वो विमान से नीचे उतरकर हंसने लग जाते हैं और भगवान की हंसी करते हुए कहते हैं कि देखिए ये सारे जगत के धर्म शिक्षक हैं, देखिए तो सही ये सबके गुरु हैं और इनका व्यवहार देखिए। तो भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सारा जानते हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ये जो कर रहा है वो भी भगवान की लीला ही है। वो चुप ही रहे, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। लेकिन पार्वती जी जो हैं उनको ये बहुत ही खराब लगा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या कह रहा है। तो पार्वती जी भी पहले उनको बहुत ही ताने दे लेती है कि हाँ तुम तो नारद और बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान से भी आगे हो कि जिन शंकर भगवान के चरणों की सब वंदना करते हैं और तुम उन्हीं के गुरु बन के शिक्षा देने के लिए आए हुए हो, तो तुम तो भाई कुछ आगे ही बढ़कर हो गए हो। तो तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो असुरों जैसी मालूम पड़ रही है। तो जाओ तुम्हारा पतन हो जाए और तुम असुर बन जाओ। तो यही जो चित्रकेतु राजा है वो फिर असुर बनते हैं, वृत्रासुर। देखिए वहाँ पे भी चित्रकेतु राजा जो है वो भक्त ही हैं। तो वो पार्वती जी ने जैसे ही श्राप दिया तो उनको समझ में आया कि मैंने गलत किया, मैंने भगवान की लीला में अपनी बुद्धि लगा दी। वो नीचे उतर के पार्वती जी से प्रार्थना करने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन जब पार्वती जी और शंकर जी खुश हो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि मैं आपको प्रसन्न कर मैं श्राप जो है वो आपसे वापस नहीं लेने के लिए आया हूँ, मैं तो केवल अपनी जो क्षमा याचना करना हूँ, मैंने जो गड़बड़ काम किया उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी आपने जो श्राप दिया है वो श्राप मुझे मंजूर है, क्योंकि भगवान और जो महापुरुष होते हैं ना वो चाहे किसी को श्राप दे या चाहे किसी को वो आशीर्वाद दे, वो दोनों में हमारा कल्याण ही होता है। तो देखिए इतने समझदार थे। भक्त कैसा होता है, मोक्ष की इच्छा नहीं गोविंद राधे, नरक का भी भय नहीं प्रेम बता दे। वो प्रणाम करके जब चले जाते हैं तो शंकर जी बताते हैं कि पार्वती जी ऐसे भक्त होते हैं, इनको ना तो मोक्ष की कोई परवाह होती है ना नरक की ही परवाह होती है, उनको जहाँ पे भी रख दो वो तो अपने भगवान की भक्ति में जो है वो मस्त रहते हैं, उनको कोई भी समस्या जो है वो समस्या नहीं रहती है। तो चित्रकेतु अगर शंकर जी कहते हैं कि अगर चित्रकेतु राजा अगर चाहता तो वो भी श्राप दे देता, वो दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये साधुओं का स्वभाव होता है और उसने श्राप जो है वो हंसी खुशी स्वीकार किया और वो चला गया। वही चित्रकेतु जो है वो वृत्रासुर बना और उसकी भी मुक्ति हुई। अब हम यहाँ पे सप्तम स्कंद में प्रहलाद की कथा आती है, हम विस्तार नहीं करेंगे। प्रहलाद की कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं।
प्रहलाद जो है वो इनको भी प्रतिष्ठित हो गए का ही विशेष रूप से उपदेश करते हैं। जब वो माता के गर्भ में ही थे तभी से नारद जी गुरु रूप में आ गए थे। तो उस समय क्या होता है कि जब ये प्रचेता जो है गर्भ से ही सारा करने के लिए जाते हैं तब शंकर जी उनको मिलते हैं। लेकिन इनका के पिता जो है वो क्या होगा, वो तो नारायण नारायण ही करेंगे। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे थे। तो प्रहलाद जो है वो किसके पुत्र थे? ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हमने आगे सुना है कि दोनों भाई थे। ये दोनों के दोनों जय और विजय के ही दूसरा उनका शाप युक्त अवतार है। तो ये हिरण्यकश्यप जो है वो असुर भाव से भगवान की तो वो निंदा ही करता था, क्योंकि उसको तो उसी भाव से रहना था। भगवान ने उसको ये संकादिक ने उनको शाप दिया था। इसलिए तो ये क्या होता है कि जब उसको ये पता चला कि मेरा बेटा होकर ही, उसका एक ही बेटा था प्रहलाद, पर लेकिन वो मेरी नहीं पर भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो प्रहलाद के ऊपर उसने बहुत ही यातनाएं दी, बहुत सारी यातनाएं। लेकिन हर जगह पे भगवान ने प्रहलाद का रक्षण किया, हर जगह पे प्रहलाद की ही विजय हुई। तो देखो जो भगवान होते हैं ना, जो भगवान के, वो अपने भक्त का थोड़ा सा भी अहित हुआ या थोड़ा सा भी दुख कष्ट जो है वो सहन नहीं कर सकते। जो भक्त होता है उसके लिए श्री महाराज जी क्या कहते हैं? भक्त आगे चक्री चले गोविंद राधे, पाछे शिव बाए चले वरुण बता दे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके आगे चक्री चलता है और उनके पीछे जो है वो शिव जी चलते हैं और उनके जो बाएं होते हैं वो वरुण चलते हैं। भक्त दाएं इंद्र चले गोविंद राधे, भक्त राधे 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 नाम सुना दे। भक्त के दाएं इंद्र चलता है और भक्त जो है वो राधे 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 करता रहता है, हमेशा अपने प्रभु का नाम लेता रहता है। तो देखिए होलिका जो है उसको वरदान है कि वो जलेगी नहीं, लेकिन भगवान की रक्षा, ऐसा रक्षा का कवच प्रहलाद जी के ऊपर छाया हुआ है कि वो होलिका ही दहन हो गया, होलिका ही क्या ही मतलब वो ही जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जो है वो खुशी खुशी वहाँ से भी जलती जो चिता है, जो अग्नि है, वहाँ से भी नीचे उतर आते हैं। भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा फिर वो सहन नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक कर लेते हैं, फिर भगवान साक्षात खुद ही नरसिंह रूप में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और ये जो इसने बड़े बड़े वरदानों की जो लंबी लिस्ट बना के रखी थी अपनी ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में पाकर, उन सब के अनुसार भगवान उसका वध कर देते हैं और हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर देते हैं। तो इस कथा का हमको सारांश क्या लेना है? इसका सारांश हमको यही समझना चाहिए कि भगवान जो हैं वो अणु परमाणु में हर जगह पे व्याप्त हैं। तो उनके लिए कोई शुद्धि अशुद्धि कुछ भी नहीं होता, चाहे वो असुर है, चाहे दानव है या चाहे मानव है, वो हर एक प्रत्येक अणु परमाणु में कण कण में व्याप्त है। इसीलिए जब ये प्रहलाद जी जो हैं उनको ये कहा गया कि ये क्या ये स्तंभ में भी तेरा भगवान है, तो प्रहलाद को तो पता है, उसके तत्वज्ञान है कि भगवान तो अणु परमाणु में व्याप्त है। तो प्रहलाद ने एकदम विश्वास पूर्वक कह दिया कि हाँ मेरा भगवान इस स्तंभ में भी है, और वहाँ से भी भगवान जो है वो प्रकट हो गए। यानी कि भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त है। हमको केवल भगवान की भक्ति में, अपना स्मरण भक्ति में मस्त रहना है, और इसी स्मरण भक्ति से भगवान का केवल ध्यान करते हुए ही प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। स्मरण भक्ति द्वारा गोविंद राधे, प्रहलाद ने लक्ष्य पाया बता दे। तो प्रहलाद ने कोई इतना नाम जप या कोई इतना तप ऐसा कुछ नहीं किया है, केवल स्मरण भक्ति उन्होंने पकड़ ही रखी और नित्य भगवान का हर जगह पे वो स्मरण करते रहे और उन्होंने भगवान को पा लिया। आगे अष्टम स्कंद जो है उसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो वो भी
पास एक जो ये वरुण भगवान है, वरुण देवता का उद्यान था, उसमें एक गजेंद्र रहता था, अपनी बहुत सारी हथनियों के साथ रहता होता है। और एक दिन ये अपना सरोवर में अपना जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है और अपनी सूंड जो होती है उससे पानी भर भर के अपने बच्चों के ऊपर और हथनियों के ऊपर डालता रहता है। तो अचानक अपने पूर्व के प्रारब्धवश कहीं से एक ग्राह आ जाता है मगर, और आके वो गजेंद्र का जो है वो पैर जो है वो पकड़ लेता है। और फिर दोनों के बीच पहले तो गजेंद्र अपना पूरा बल लगा लेता है, तो दोनों के बीच लगभग 1000 साल युद्ध होता रहता है। कभी गजेंद्र खींचता है, कभी ग्राह खींचता है, और ऐसे ही 1000 साल युद्ध करने के बाद गजेंद्र जो है वो सारा अपना शक्तिहीन हो गया। उसकी सारी शक्ति जो है वो समाप्त हो गई। उसकी जो पत्नियां और उसकी जो हथनियां और उसके जो साथी थे उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी जब नहीं बचा पाए, तो जब गजेंद्र ने अपने आप को असमर्थ पाया तो उसने भगवान से प्रार्थना की। और गजेंद्र जो है वो एक स्तुति जो है इसमें भागवत में उसका भी बहुत सुंदर निरूपण है। तो गजेंद्र वो स्तुति करते हैं, भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं और भगवान आ जाते हैं। और गजेंद्र जो है वो अपनी सूंड से उतने कष्ट में भी एक कमल उठा के भगवान के चरणों में अर्पित करता है। लेकिन भगवान देखिए वो अपने भक्त का कष्ट जो है उन्होंने जैसे ही देखा कि ग्राह जो है वो छोड़ नहीं रहा है, भगवान आए तो गरुड़ में बैठ के, लेकिन वहां जाते ही अपने गरुड़ को छोड़ के भगवान खुद पड़ते हैं और तुरंत ही अपना चक्र जो है वो चला के वो जो ग्राह होता है उसका मुख जो है वो चीर देते हैं और ग्राह का और गजेंद्र का दोनों का उद्धार करते हैं। देखिए इसका सारांश क्या है, हमको इससे क्या सीख लेनी है। संसार सिंधु सम गोविंद राधे, इसमें मगर भक्षक छे हैं बता दे, इसमें मगर भक्षक छे बता दे। तो जिस तरीके से गजेंद्र उस सरोवर में अपना पैर जो है वो ग्राह के मुंह पे दे दिया था, वैसे ही हम इस संसार रूपी समुद्र में हम लोग भी फंसे हुए हैं। और ये जो 6 प्रकार के मगर हैं, वो 6 मगर ने हमारे पैर को ग्रसित कर रखा है। वो 6 मगर कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, गोविंद राधे, मद मात्सर्य 6 हैं मगर बता दे। इस संसार में जो हम फंसे हुए जीव हैं, हमारे पैर जो हैं वो कौन से मगर के हाथ में है, कौन से मगर के मुख में है? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 मगरों ने हमारा पैर एक साथ पकड़ के रखा है। उसके चक्कर में हम उसके जो मुख से हमको भी बचना है और उस बचाव के लिए हमको भी भगवान की शरण में जाना है, हमको भी भगवान को पुकारना है। तो हरि की कृपा बिनु गोविंद राधे, काम क्रोध लोभ जाना धोखा है बता दे। कोई ये कहे कि हम ज्ञान से अपने मन को वश में कर लेंगे, कोई कहे कि योग से हम अपने मन को वश में कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। जब तक हरि की कृपा, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जो मगर हैं उससे हमारा पीछा जो है वो नहीं छूटने वाला। तो हमको भी भगवान से प्रार्थना करके इन मगर मच्छों से अपना पैर जो है, अपना जीवात्मा को जो है वो छुड़वाना है। आगे वामन अवतार की कथा है। तो राजा बलि जो है वो प्रहलाद के ही पुत्र हैं, तो भक्ति तो उनमें है ही है और बहुत ही बड़े दानी भी हुए और उन्हीं के नाम से बलिदान कहा जाता है, क्योंकि दान जो है वो उन्हीं से परंपरा चली। बृहस्पति जो है वो इंद्र को बताते हैं कि बलि ने एक बार पहले तो सारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोग जो हैं वो तीनों लोगों को अपने वश में
में कर लिया और तीनों लोक के राजा बन गए। कौन? बलि जो है, उन्होंने अपना तीनों लोक में वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो जब इंद्र जो है वो बेचारा अपना सकुचाता हुआ कि अब क्या किया जाए, इनसे कैसे जीता जाए, तो बृहस्पति जी जो हैं वो साफ साफ कह देते हैं कि ये तो भक्त हैं और इनसे कोई नहीं जीत सकता, इनसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं। तो ऐसे थे राजा बलि। तो जब ऐसा हुआ कि इंद्र का तो राजपाट सब छीन गया, तो और इंद्र की ये जो देवताओं की माता अदिति थी वो बहुत ही दुखी हो गई। भाई माता तो माता ही है, वो तो पुत्र का दुख कैसे देख लेंगी। तो वो एक बार ऐसे ही अपना शोक मग्न बैठी हुई थी, तो कश्यप जी जो हैं उनकी समाधि छूटी और उन्होंने देखा कि देवी क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु इतना मेरे को कष्ट है कि मेरे जो पुत्र हैं वो राजपाट विहीन हो गए हैं और उनका सारा साम्राज्य जो है वो बलि ने अपने वश में कर लिया है। तो कश्यप जी जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम भगवान की प्रार्थना करो, स्तुति करो और एक व्रत बताया, उस व्रत का पालन करो, इससे भगवान जो है वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो अवश्य निकाल लेंगे। तो अदिति जो होती हैं वो अपने पति जो हैं कश्यप जी, उनके बताए हुए मार्ग से वो व्रत भी करती हैं और भगवान को प्रसन्न भी कर लेती हैं। तो भगवान है वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, वामन जी के रूप में अवतार लूँगा और मैं 3 पग पृथ्वी में ही बलि का सब कुछ मांग लूँगा और उससे तुम्हारे पुत्रों का जो राज्य वगैरह जो है वो वापस करवा दूँगा। ये जो इनका यज्ञ होता चलता रहता है बलि जी का, तब वहाँ पे आके वामन जी जो हैं, भगवान जो है वो साक्षात वो उनके घर में जन्म ले लेते हैं अदिति जी के वहाँ पे, और वामन रूप में आकर बलि का जब यज्ञ चलता रहता है वहाँ पे जाकर उनसे कुछ याचना करते हैं। तो बलि जो है वो देखते हैं कि इतना छोटा सा बालक है, अब ये जो कुछ भी मांगेगा तो क्या मांग लेगा, जो मांग लेगा वो हम उसको दे ही देंगे। तो बलि जो है वो उनसे कहते हैं कि भाई ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे मैं संकल्प लेता हूँ, मैं आपको दूंगा। तो बलि ये जो ब्राह्मण जो है वामन स्वरूप भगवान है वो कहते हैं कि मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई तुम्हारा, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि दे दो। तो बलि जो है वो पूरे त्रिलोकी का राजा है, उसको हंसी आ गई कि मेरे पास ये केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। तो बलि कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता आप और भी कुछ मांग लीजिए। तो शुक्राचार्य जो गुरु हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो है ये गलत कर रहा है, ये भगवान को समझ नहीं पा रहा है, ये भगवान छलिया है, विष्णु जी हैं, उन्होंने ही वामन जी का रूप ले लिया है और ये अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सचेत कर देते हैं गुरु, लेकिन बलि जो है वो कह देते हैं कि अब ये भगवान है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई, लेकिन मैंने जो अपना संकल्प कर दिया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं तो उनको दूंगा ही। तो शुक्राचार्य बहुत ही एकदम क्रोध में आ जाते हैं और तुरंत ही श्राप भी दे देते हैं कि तू श्रीहीन हो जा। तुरंत ही बलि वैसे ही श्रीहीन हो जाता है, उसी समय हो जाता है, क्योंकि देखिए गुरु का अपराध जो है वो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते थे। अगर भगवान का कोई जीव अपराध कर लेगा उसका जो मुक्ति है वो गुरु के स्थान में जाके हो जाएगी, लेकिन गुरु के स्थान में अगर कोई गुरु का अपराध करेगा तो उसकी मुक्ति जो है वो भगवान भी नहीं करेगा। इसमें आगे और भी कथा है, हम सुन लेंगे थोड़ा सा, अगर हमारे पास समय रहा तो हम अमरीश में सुनेंगे, अमरीश की कथा में। तो ऐसा हुआ, तो उसके बाद जो है वो भगवान ने तो 3 पग भूमि में अपना शरीर इतना विराट बना लिया, वामन से इतना विश्व रूप धारण कर लिया अपना, और 2 ही पग में उन्होंने तो अपनी त्रिलोकी को नाप लिया। और फिर बलि जी को कहते हैं कि अब मैं तीसरा पैर जो है वो अपना कहाँ पे रखूं। बलि जी बोलते हैं कि अब मेरे पास तो कुछ रहा नहीं भगवान, अब तीसरा पैर जो है वो मेरे सिर पे ही आप रख लो। तो फिर भगवान जो है वो बलि से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और तब तक बलि को अपने वरुण पाश में बांध के रखे हुए होते हैं। बलि की पत्नी भी आ जाती है और ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगते हैं कि भगवान अब पहले इसको तो अपने वरुण पाश से मुक्त करवा दो। तो भगवान जो है वो खुश होते हैं कि नहीं, बलि से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और अब जाके ये प्रहलाद जी और बलि जो हैं वो दोनों जाके अपना सुतल में चले जाएं और वहाँ पे वो राज्य करेंगे। उसके बाद ये बलि को मेरा लोक जो है मेरे लोक की प्राप्ति हो जाएगी, तब तक वो जाके सुतल में राज करेगा। और देखिए कितने भक्तवत्सल भगवान हैं, वो बलि को ये कहते हैं कि तुम्हारे राज्य का रक्षण मैं खुद करूँगा, ठीक है, द्वारपाल बन के रह जाते हैं।
इतनी बड़ी भगवान की महिमा है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी बन जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो दीनता प्रिय हरि गोविंद राधे, भक्ति में दीनता है प्रमुख बता दे। भगवान को तो और कुछ भी पसंद नहीं है, भगवान को अहंकार नहीं पसंद है, भगवान को तो दीनता ही पसंद है। जहाँ पे जो भक्त है वो दिन बन जाता है और प्रभु के शरण में आ जाता है तो भगवान अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। ये प्रहलाद, ये जो बलि है, उसने तो पूरा अपने आप को निवेदित कर दिया, उसने अपना ही दान दे दिया। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन ते गोविंद राधे, नृप बलि ने लक्ष्य पाया बता दे। बलि ने अपने आप को ही निवेदित कर दिया। तो ये आत्मनिवेदन जो है वो नवदा भक्ति में की एक भक्ति हो गई। और इस प्रकार से बलि का भी भगवान जो है वो कल्याण ही कल्याण करते हैं। इंद्र को उसका लोक जो है, उसका इंद्रासन जो है वो वापस कर देते हैं। अब हम नवम स्कंद में पहुंचते हैं, क्योंकि आज हमको हमारे रामलला के पास भी पहुंचना है। तो नवम स्कंद में नाभाग और अम्बरीश की भी कथा आती है। अम्बरीश जी जो हैं वो भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं और वो पृथ्वी के 700 द्वीपों के राजा होते हैं। उस समय भी वो 700 द्वीपों के एक क्षत्रिय राजा थे। उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न थे कि अपना जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, उसको भगवान की रक्षा, ये जो अम्बरीश हैं उसकी सेवा में रख दिया होता है। एक दिन ऐसा होता है कि राजा अम्बरीश जो है उन्होंने एकादशी का व्रत किया होता है और 3 दिन तक उपवास करने के बाद फिर उसके पारण करने के लिए जाना होता है अम्बरीश जी को। तो उसी समय दुर्वासा जी आ जाते हैं। तो दुर्वासा जी की आवभगत करते हैं अम्बरीश जी और उनसे याचना करते हैं कि भाई अब आप आए हैं, ब्राह्मण पधारे हैं हमारे घर, तो आप भोजन भी पाकर जाओगे। तो दुर्वासा जी जो है वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम भोजन पाके ही जाएंगे, और स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही स्नान करने के लिए जाते हैं तो ये होता है ना कि एकादशी व्रत का जो होता है वो पारण जो है वो उसकी घड़ी में ही, उसकी अवधि में ही करना होता है। वो द्वादशी में ही हो जाना चाहिए, नहीं हो जाएगा तो अपराध लगता है। तो यहाँ पे वो स्नान करने चले गए तो उनके पहले भी पारण करना ठीक नहीं है और घड़ी बीत जाएगी उसके बाद भी पारण करना ठीक नहीं है। तो ये अम्बरीश जी हैं वो धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े धर्मवेत्ता, जो वेदवेत्ता थे, उनको बुलाया और पूछा कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने ये सलाह दी कि ऐसा है कि जल जो है उसको अगर तुम पी लोगे तो वो खाना नहीं माना जाएगा, लेकिन पारायण हो गई यही माना जाएगा। तो अम्बरीश जी ने उसी घड़ी बीतने से पहले, एक घड़ी बीतने से पहले वो जल का पान कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। अब जैसे ही दुर्वासा जी आते हैं और उनका पता चला कि अम्बरीश जो है उसने पारण कर लिया, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं कि तुमने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की और मेरे आने से पहले व्रत का पारण भी कर लिया तुम लोगों ने। तो वो दुर्वासा जी हैं वो क्रोध में आकर अम्बरीश जी के लिए तुरंत ही अपनी एक जटा तोड़ के पृथ्वी पे डालते हैं और उसमें से कृत्या नाम की एक राक्षसी को प्रकट कर लेते हैं और अम्बरीश के पीछे लगा देते हैं। भाई अम्बरीश जो है वो तो शांत चित्त से देख रहे हैं, क्योंकि वो तो भक्त हैं, वो तो उतना उनको तो क्रोध आएगा नहीं। अब ये भक्त हैं कि क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनको तो क्रोध आ ही गया। अम्बरीश जी अपना शांत चित्त से अपना देखते रहे, क्योंकि उनको तो अपने भगवान पे विश्वास था कि वो तो कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल ही देंगे। तो अम्बरीश जी चुप बैठे हैं, तो चक्र तो पहले से ही उनकी रक्षा में था। अब चक्र ने तुरंत ही वो जो कृत्या थी उसको ही जला दिया। अब चक्र जो है वो जो दुर्वासा है उसके पीछे लग गया। अब दुर्वासा पूरे 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर हर जगह पे घूमते हैं, उनको कहीं पे भी कोई ठोर नहीं मिलता है। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे वो चक्र को अपने पीछे पीछे वो आते हुए देखते हैं। तो जब ऐसे करते करते वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, तुमने
किया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शंकर जी के पास जाते हैं तो भगवान शंकर जी भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो वापस विष्णु जी के पास जाते हैं और भगवान जो विष्णु है वो कहते हैं कि देखो दुर्वासा जी, ये जो भक्त है ना वो मेरे प्राण है, वो मेरे को इतने प्रिय है कि उतना प्रिय तो मुझे अपने प्राण ये लक्ष्मी जी ये कोई भी नहीं है। लोग मुझे तो स्वतंत्र कहते हैं ना, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्त के आगे परतंत्र हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये अम्बरीश जी जो हैं उनके पास जाके उनसे क्षमा मांगोगे और वो अगर तुमको माफ कर देंगे तो जो है ये चक्र है वो रुक सकता है, वरना तो आज आपका तो विनाशी समझो। हाँ हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोले मुनि गोविंद राधे, मैं हूँ भक्त अधीन बता दे, सुनो दुर्वासा मुनि गोविंद राधे, जेहि अपराध हो विकल बता दे। दुर्वासा जी, आप जिसके अपराध से इतने विकल हो रहे हो ना, उसी अम्बरीश की गोविंद राधे शरण जाओ मांगो क्षमा भी बता दे। भगवान कह रहे हैं कि भाई दुर्वासा जी, आप उन्हीं के पास जाओ, उसी अम्बरीश की शरण ग्रहण करो। वो भक्त का हृदय भी जो है ना वो बहुत कोमल होता है। जैसे ही वो आपको देखेंगे और आपको अपना पश्चाताप करता हुआ देखेंगे, वो तुरंत ही माफ कर देंगे। तो दुर्वासा जी जो है वो भागते भागते वापस अम्बरीश जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिरकर रोने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा अम्बरीश जी ने कि अरे ये ब्राह्मण होके मेरे चरणों पे, अम्बरीश जी बेचारे लज्जाने लगे और दुर्वासा जी को उठा दिया तुरंत और कह रहे कि प्रभु आप हमारे चरणों में शोभा नहीं देते हैं, हम आपके चरणों की धूल हैं। तो अम्बरीश जी जो हैं वो तुरंत ही चक्र को स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इनको क्षमा कर दो। तो चक्र जो हैं वो जैसे ही अम्बरीश जी की स्तुति सुनते हैं तो चक्र जी हैं वो अपनी शक्ति जो है, अपना क्रोध जो है वो शांत कर लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्त के लिए भगवान जो है वो अगर कोई अपराध कर लेता है भक्त का तो भगवान भी फिर उसको नहीं बख्शता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी संत महापुरुष होते हैं वो कौन सी कक्षा के हैं हम नहीं समझ सकते हैं, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती है। इसलिए हमको कभी भी किसी संत महापुरुषों के प्रति कोई भी अपराध करना ही नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो ठीक ही हैं, बुरे हैं तभी भी हमारा तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई हमको ये देखना चाहिए कि हमसे नाम अपराध ना बने। तो किसी भी संत महापुरुषों की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए हमको। यहाँ पे आगे जो है अब हम श्री रामलला के पास पहुँचते हैं। खटवांग जो हैं उनके पुत्र जो हैं वो दिर्बाहु हुए, उनके पुत्र रघु हुए और रघु के पुत्र अज हुए और अज जो हैं उनके पुत्र दशरथ हुए। दशरथ जी जो हैं उनको कोई भी पुत्र नहीं थे, कोई भी संतान जो है वो नहीं थी, तो वो भी अपना वंश जो है कैसे आगे बढ़े उसके लिए दशरथ जी भी हैं वो चिंतित थे कि क्या किया जाए। तो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी जो हैं उन्होंने भी उनको पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ के लिए उनको सलाह करी और यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से उनको 4 पुत्र एक साथ प्राप्त होते हैं। जो खीर यज्ञ से प्राप्त होती है उसको चरा बोलते हैं। वो चरा जो है वो तीनों जो दशरथ की रानियां होती है उनको कौशल्या, कैकेयी जी उनको तीनों को बांटते हैं और जब तीनों को बांटते हैं तो कौशल्या जी हैं उनको प्रभु श्री राम पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं उनके वहाँ पे, और कैकेयी जी जो हैं उनके वहाँ पे ये भरत जी का आते हैं और उनकी तीसरी जो रानी होती हैं उनके
वहाँ पे ये शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे हम भी जैसे ही देखिए उसमें ये होता है कि जैसे ही पूरे लोगों को जैसे ही पता चलता है कि चैत्र की नवमी, आज भी चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी है और भगवान जो है वो साक्षात इसी 4 रूप में 4 वपु बोलते हैं, ये 4 वपु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं श्री दशरथ नंदन बनकर। तो पूरे अयोध्या में जो है वो खुशी का पूरा माहौल छा जाता है और वहाँ पे आकाश में भी दुंदुभियाँ बजने लगती हैं और आकाश से देवतागण भी जो है वो पुष्प का वर्षण करने लगते हैं और हर जगह पे जय हो जय हो जय हो का नाद होने लगता है और हर जगह पे ये सब अपने अपने देह गे का भान खो देते हैं और भगवान के प्रकट होने की खुशी में सब लोग अपना बेसुध सा हो जाते हैं और सब लोग अपने आप से जितना हो सके अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा दशरथ भी अपना सब कुछ अपने दास दासियों पर लुटाने लग जाते हैं। तो चलिए आज हम भी वहीं पे पहुंच जाते हैं रामलला के जन्म के वहाँ पे अयोध्या में और वहाँ पे लाला प्रकट हो गया है और तीनों बेटे आ गए हैं और वशिष्ठ जी जो हैं उन्होंने तीनों का नामकरण भी कर दिया है और तो हम भी वहाँ पे जाके आज इनको बधाई गा के सुनाते हैं ताकि दशरथ जी हमारे ऊपर भी कृपा कर दे और उनके लाला की भक्ति जो है वो हमको भी प्रदान करे। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, बजत बधाई आज बजत बधाई, बजत बधाई आज बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, सकल जगत को मात पिता जो, सकल जगत को मात पिता जो, सो कौशल्य ही मातु बनाई, सो कौशल्य ही मातु बनाई। जो सकल जगत को पिता है उसने कौशल्या को अपनी माता बनाया है। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, यह अचरज सुनी विधि हरिहर सुर, यह अचरज सुनी विधि हरिहर सुर, जय जयकार करत रघुराई, जय जयकार करत रघुराई। जब ये सुना कि भगवान साक्षात जन्म ले लिया और कौशल्या जी को माता बनाकर, तो सारे जो हरिहर जो हैं शंकर भगवान ब्रह्मा जी उनको सब भी आश्चर्य हुआ, देवताओं को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ वो जय हो की जय रघुराई करके जयकार करने लगे। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, देहि भय विदेह अवध मह, देहि भय विदेह अवध मह, पुनि विदेह देहि पद पाई, पुनि विदेह देहि पद पाई। जिनको अपने देह का भान था उन्होंने अपना भान खो दिया और जिनको देह नहीं था वो भी देहधारी हो गए, मतलब स्वभाव सबसे पलट लिया। वो भगवान के आनंद में सब जीव जो हैं वो चराचर जो हैं वो इतने मग्न हो गए, वो अपना होश भूल गए। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ
बजत बधाई। इंद्रिय मन बुद्धि भय राममय, इंद्रिय मन बुद्धि भय राममय। जड़ चेतन नहीं परत लखाई, हो जड़ चेतन नहीं परत लखाई। इंद्रिय मन और बुद्धि सब राममय हो गया, सबका इंद्रिय मन बुद्धि राम में मग्न हो गया और जड़ और चेतन दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन सा जड़ है और कौन सा चेतन है, सब एक हो गए। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई। राम कृपालु कृपा ते हो, राम कृपालु कृपा ते हो। आज कृपालु बधाई गाई, आज कृपालु बधाई गाई। श्री महाराज जी कहते हैं कि राम जी की कृपा से मैंने भी आज कृपालु श्री राम की बधाई गाई। नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई, नृप दशरथ घर बजत बधाई। बोलिए राम लला की जय। तो इस प्रकार हम आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं और कल हम अपने कृष्ण लाला के जन्म तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद से जो कथा है वो बहुत ही जैसे पहले थी वैसे ही हम धीमी गति से एक एक का रस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमको तो राम जी को आज उनके जन्मदिन के दिन तक लाना ही था, इसलिए हमने ला दिए, वो प्रकट हो चुके हैं। तो थोड़ी देर और बैठकर उनके भी गुणगान कर लें। सीताराम 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 मेरे
सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय